समारोह के अंदर पधारे हैं। पुनः आपका कोटि कोटि स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रिंट के लिए तो उसको फोन करना पड़ेगा। इसको बोलिए सर, बताइए सर। मुख्यमंत्री ये इनको ये करें, ये वाली ये बाकी सर सब आगे सर। ये हितेश भी आगे, हितेश रेशमा जी नहीं आए। हेलो, मैं निवेदन करता हूं एक बार पुनः, हमारे हितेश जी भामाशाह परिवार के सदस्य हैं, मितेश जी भामाशाह परिवार के सदस्य हैं, श्रीमती देवी बाई भामाशाह परिवार के सदस्य हैं और श्री प्रवीण कुमार जी हमारे भामाशाह परिवार के सदस्य हैं। वे कृपया अगर सामने विराजे हो तो कृपया मंच पे पधारें। भामाशाह परिवार के सदस्य मैंने जिनके नाम लिए हैं वे कृपया मंच पे पधारें। जो सम्मान करने वाले हैं वे कृपया इधर से सीधे इस तरफ पधार जाएं। जो सम्मान करने वाले हैं, मैंने जिनके नाम लिए हैं वे कृपया एक बार सभी आप यहां पधार जाए। इधर सम्मान करने वाले जिनका मैंने नाम लिया था वे कृपया इधर लेकर के पधारें। उनको मैं सिक्योरिटी से और इंचार्ज से निवेदन करूंगा कि वे उनको आने की अनुमति प्रदान करें, आने की अनुमति प्रदान करें। समय की बचत के लिए हम इनको यहां बुला रहे हैं ताकि हमारा समय बच जाए, हमारा समय बचे, इसलिए इनको पहले यहां बुला रहे हैं। सम्मान करने वालों के नाम मैंने लिए हैं, वे कृपया सभी अलर्ट रहें। हमारे पास समय कम रहेगा, इसलिए मैं करबद्ध अनुरोध करता हूं कि आप लोग कृपया, हमारे सिक्योरिटी से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप उनको अनुमति प्रदान करेंगे ताकि समय हमारा बच जाए। बहुत सारे महानुभाव आज यहां पर पधारे हैं, सभी का शब्दों के माध्यम से उनका स्वागत अभिनंदन करवाना चाहूंगा। श्रीमान मीठालाल जी राका अध्यक्ष महोदय प्रबंध समिति सुमेरपुर हमारे बीच पधारे हुए हैं। श्री मदन सिंह जी सोलंकी अध्यक्ष प्रबंध समिति बाली, श्री नारायण जी लोहार व्यवस्थापक सादड़ी, श्री महेंद्र जी दवे प्रांतीय सचिव विद्या भारती जोधपुर, श्री पूराराम जी शताब्दी विस्तारक बाली जिला, श्री खीमाराम जी प्रांत कार्यवाह जोधपुर। श्री एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार भजन लाल जी शर्मा हमारे बीच में पधार चुके हैं और उनके साथ ही माननीय मंत्री महोदय जोराराम जी कुमावत, माननीय मंत्री महोदय ओटाराम जी देवासी। दीप प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और विद्यालय की भैया बहनों से निवेदन करूंगा कि दीप मंत्र के साथ में हम दीप प्रज्वलन करवाना चाहेंगे। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, कोटि कोटि अनुमोदना करते हुए राय गांधी परिवार की भी तालियों के साथ में अभिनंदन करें। वंदे वंदे। तमाम जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा, माननीय छगन सिंह जी राजपुरोहित साहब, माननीय मदन जी राठौर साहब, राज्यसभा सदस्य महोदय माननीय केशवराम जी चौधरी साहब और राय गांधी परिवार से माननीय मणिलाल जी राय गांधी, माननीय नरेंद्र कुमार जी राय गांधी। दीप प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ दीप मंत्र भैया बहनों से निवेदन करता हूं।
आत्मज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदम् विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। माँ सरस्वती वंदना के लिए मैं निवेदन करूंगा बालिकाओं से कि वे सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें और एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हमारे राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय माननीय भजनलाल जी शर्मा हमारे बीच में पधार चुके हैं और उनके तमाम मंत्रिमंडल के पदाधिकारी भी यहां पर उपस्थित हैं। माननीय जोराराम जी कुबावत मंत्री महोदय, माननीय ओटाराम जी देवासी मंत्री महोदय हमारे बीच उपस्थित है। एक बार सभी का जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे और हमारे राय गांधी परिवार की भी अनुमोदना एक बार जोरदार तालियां बजा करके लीजिएगा। मैं निवेदन करूंगा सरस्वती वंदना के लिए विद्यालय के भैया बहनों से कि वे सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। मातृ प्रणाम 1 2 3 या कुंदे तुषार हार धवला या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्र प्रस्ताविता या
मातृ प्रणाम 1 2 3। एक बार हमारे भैया बहनों के लिए जोरदार ताली बजाएं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलन के बाद में मां सरस्वती की वंदना के साथ ही हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा राजस्थान सरकार और तमाम कैबिनेट के जो वरिष्ठतम हमारे मंत्री महोदय पधारे हैं, वरिष्ठतम जनप्रतिनिधि पधारे हैं, एक बार उन सभी का जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा हमारे राय गांधी परिवार, श्रीमती पार्थिबाई शंकर लाल जी आयदान जी राय गांधी तकतगढ़, इनके द्वारा हमारे विद्या भारती को एक भवन पहले से ही मिला हुआ है और वो 2 मंजिला भवन है, जिसका लोकार्पण भी हमारे तत्कालीन गृह मंत्री महोदय माननीय गुलाब चंद जी भाई साहब के द्वारा उसका लोकार्पण हुआ था। और ये इसका शिलान्यास भी, ये जो नवीनतम भवन बना है, इस भवन के अंदर लगभग 24 कमरे हैं और जो हमारी राजस्थान भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत पूरी तरीके से सुसज्जित और जिसके अंदर तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं, ये पूरी सुविधाओं से सुसज्जित विद्यालय बना करके आपके परिवार ने दिया है। राय गांधी परिवार के जो हमारे मुखिया हैं माननीय मणिलाल जी, माननीय नरेंद्र कुमार जी, इन दोनों ही भाइयों का सदैव ये भाव रहा है कि हम कुछ न कुछ जो है राष्ट्र के प्रति कुछ न कुछ समर्पण करें। तो ये विद्या भारती का सदैव संकल्प रहा है कि ईदम राष्ट्राय ईदम न मम, और उसी वसुदेव कुटुंबकम के साथ में आपके परिवार ने जुड़ करके भी जो ये ऐतिहासिक भवन बनाया है, एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें। कहते हैं कि साथ न तेरे ये दुनिया का मेला आएगा और ये अकेले आने वाले तू अकेला जाएगा। अरे याद कर हौसले सिकंदर के हाली थे, वो भी इस जहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। और इन्होंने उस परिभाषा को सार्थक किया है कि हम यहां से जाएंगे तो हमारे कर्म लेकर के जाएंगे, और इन्होंने 7 पीढ़ियों तक के नाम को अमर किया है। एक बार राय गांधी परिवार के लिए जोरदार तालियां बजा करके आपका अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा आज के इस समारोह के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं सर्वप्रथम निवेदन करता हूं, चूंकि ये कार्यक्रम विद्या भारती का है और माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार का कार्यक्रम है, और इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि समय अपनी तरी गति से दौड़ेगा, प्रोटोकॉल अपनी गति से दौड़ेगा, लेकिन पारिवारिक कार्यक्रम के अंदर हम सभी की उपस्थिति रहे। एक बार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। भारत माता की जय। सबसे पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार, मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करने के लिए निवेदन करना चाहूंगा। हमारे बीच में भामाशाह परिवार के मुखिया के रूप में परम सम्मानीय मणिलाल जी राय गांधी, श्रीमान नरेंद्र जी, श्रीमान अशोक जी और श्रीमान शाश्वत जी, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया पधारेंगे और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। माला के साथ, साफा के साथ, श्रीफल के साथ और स्मृति चिन्ह के साथ में अभिनंदन करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं हमारे विद्यालय के जो भैया बहन हैं वे तैयार हैं और हमारे आचार्य हैं वे भी कृपया पधारेंगे आगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे मणिलाल जी साहब और राजेंद्र जी भाई साहब, दोनों से निवेदन करूंगा कि वे, नरेंद्र जी भाई साहब, दोनों से निवेदन करता हूं कि वे पधारें। लक्ष्य जी, दीपक जी, लक्ष्य जी, जवाई साहब, मैं निवेदन करूंगा आप भी पधारें, आप भी पधारें। जवाई साहब से भी निवेदन करता हूं कि पधारें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। भारत माता की। बस यही गान भारतवर्ष के अंदर गूंजता रहे ताकि विश्व गुरु के पद पर भारतवर्ष को पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस ईदम राष्ट्राय ईदम न मम का भाव लेकर के हम सभी यहां पर उपस्थित हैं। राय गांधी आदर्श विद्या मंदिर तकतगढ़ के इस भवन लोकार्पण एवं भामाशाह सम्मान समारोह के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, जिनकी योजनाएं आने वाले समय के अंदर राजस्थान को अग्रणी श्रृंखला के अंदर खड़ी करेगी, माननीय भजनलाल जी शर्मा आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगा यहां के तमाम आवाम से जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री मणिलाल जी राय गांधी, श्री नरेंद्र जी राय गांधी, श्री अशोक जी, श्री शाश्वत जी और हमारे दोनों ही आपके जवाई साहब भी आगे पधारें। दीपक जी, लक्ष्य जी, आप भी कृपया पधारेंगे और एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन और स्वागत। आपके बाद में स्वागत की श्रृंखला के अंदर मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच माननीय भामाशाह परिवार उपस्थित है
और भामाशाह परिवार ने जिस प्रकार का काम किया है, जिस प्रकार के कार्यों को अंजाम दिया है, उनकी अनुमोदना के लिए राजस्थान सरकार के मुखिया परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व के अंदर मैं आपका अभिनंदन और सम्मान करवाना चाहूंगा। सबसे पहले माननीय मणिलाल जी राय गांधी, जिनका स्वागत करने के लिए हमारे बीच में प्रोफेसर लाल सिंह जी, जो कि विद्या भारती जोधपुर प्रांत के उपाध्यक्ष हैं, और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर विभागाध्यक्ष हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वे माला पहनाएंगे। साफा पहनाने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय परम सम्मानीय भजनलाल जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वे आपका साफा पहना करके अभिनंदन करेंगे। और हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय जोराराम जी कुमावत से निवेदन करूंगा कि वे श्रीफल के साथ में बहुमान करेंगे। और स्मृति चिन्ह के लिए माननीय यतेंद्र जी शर्मा भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वे पधारेंगे और आपका हमारे राय गांधी परिवार के मुखिया के रूप में आदरणीय मणिलाल जी राय गांधी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। एक बार निवेदन करूंगा, तालियां बजाते रहें। ये अनुमोदना करने का एक बहुत बड़ा अवसर हमको मिला है और अनुमोदना उनकी कर रहे हैं हम, जिन्होंने एक बहुत बड़े काम को अंजाम दिया है। दो विद्यालय, और वो भी विद्या भारती को समर्पित किए हैं। ये एक बहुत अद्भुत और अविस्मरणीय जो है चिरस्थायी यादों के रूप में है, जो युगों युगों तक हमारे राय गांधी परिवार की को याद दिलाती रहेगी। इनके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में श्रीमान नरेंद्र कुमार जी राय गांधी भामाशाह परिवार की ओर से बिल्कुल दोनों ही भाई राम लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में आपके कार्यों को अंजाम देते हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय जोराराम जी कुमावत साहब, हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय यतेंद्र जी भाई साहब से निवेदन करता हूं, माननीय प्रोफेसर लाल सिंह जी से निवेदन करता हूं और माननीय भजनलाल जी शर्मा यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे स्मृति चिन्ह के साथ में हमारे आदरणीय नरेंद्र कुमार जी राय गांधी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। तो मैं नरेंद्र कुमार जी से निवेदन करूंगा, थोड़े से आप आगे पधारेंगे, थोड़े आगे पधारें। आपका स्वागत। साफा माला पहनाएंगे आदरणीय जोराराम जी कुमावत, साफा पहनाएंगे माननीय यतेंद्र जी शर्मा, श्रीफल माननीय लाल सिंह जी और स्मृति चिन्ह हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय सम्मानीय भजनलाल जी शर्मा आपको स्मृति चिन्ह के साथ में बहुमान करेंगे। भामाशाह परिवार की अनुमोदना करते रहे जोरदार तालियों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सम्मान आपके द्वारा संपूर्ण, ये मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान के द्वारा आपका सम्मान किया जा रहा है। मैं नरेंद्र जी भाई साहब के लिए भी चाहूंगा जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। और स्मृति चिन्ह के लिए मैं माननीय भजनलाल जी शर्मा यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार निवेदन करता हूं कि आप अपने हाथों से कर कमलों से ऐसे भामाशाह परिवार की अभिवंदना करें। ये समर्पित भाव से राष्ट्र निर्माण के भावों के साथ में जुड़े हैं। इनके साथ ही सदैव, क्योंकि हर पुरुष अपने आप में निर्णय लेने में क्षमतावान नहीं होता है, लेकिन उनके साथ में जहां तक शक्ति का साथ नहीं हो, जहां तक शक्ति का बल नहीं हो, तब तक वो कोई भी काम को अंजाम नहीं दे सकता। इसलिए उनके माननीय मणिलाल जी की धर्मपत्नी परम आदरणीय दाड़ंबी देवी जी का स्वागत करने के लिए मैं ज्योत्ना से निवेदन करता हूं। आचार्य श्रीमती रेखा जी सुथार और श्रीमती वीणु जी सोलंकी प्रधानाचार्य से निवेदन करता हूं कि थोड़े से स्पीड रखेंगे आप, मेरा निवेदन रहेगा। श्रीमती ज्योत्ना जी पधारें, आपका माला पहना करके स्वागत करें। श्रीफल के द्वारा आचार्य श्रीमती रेखा जी सुथार और साड़ी और चुंदरी के साथ में वीणु जी सोलंकी, ये आपका अभिनंदन करेंगे। तालियां बजा करके अभिनंदन करते रहें। ये हमारे राय गांधी परिवार की शक्ति के रूप में आपका सम्मान किया जा रहा है। आप ही के साथ में श्रीमती पुष्पा देवी जी राय गांधी, ये भी एक शक्ति स्वरूपा, और उनके साथ में नरेंद्र जी भाई साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके ऐसे पुनीत कार्यों के अंदर अपनी भूमिका निभाती है। और उनका सम्मान करने के लिए श्रीमती मंजुला जी गांधी पधारेंगी, श्रीमती अनीजा जी सुथार पधारेंगी और मंजुला जी कुमावत पधारेंगी। वे तीनों ही मिलकर के पुष्पा देवी जी राय गांधी का स्वागत अभिनंदन करेगी। मैंने जिनके नाम लिए हैं वे कम से कम यहाँ स्टेज के पास पधार जाएंगी तब भी अच्छा रहेगा। जिनके नाम है वे स्टेज के पास पधार जाएं। हाँ, इधर पधार जाएं, आप लोग इधर पधार जाएं ताकि टाइम बस ही ला बोलो। पुष्पा देवी जी राय गांधी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करता हूं, पधारिएगा। ऊपर आप तो पधारो, स्वागत करवा वाला मंच मत पधारो। आपके पास माला भी आ जाएगी, श्रीफल भी आ जाएगा, चुंदरी भी आ जाएगी। हाँ, आप लोग सभी एक बार यहां आ जाएं। आप लोग सम्मान करने वाले सभी इधर आ जाएं। इनके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा, पुष्पा जी का स्वागत करने के लिए मंजुला जी गांधी, अनीता जी सुथार और मंजुला जी कुमावत,
इनके बाद निवेदन करता हूं श्रीमान शाश्वत जी राय गांधी। शाश्वत जी राय गांधी, क्या हुआ? एक मिनट, पुष्पा देवी जी का स्वागत हो गया, थोड़े उतावल राग जाओ। ताली बजाओ साहब जोरदार। ये हमारे पामाशाह परिवार की महिलाएं हैं जिनका स्वागत किया जा रहा है। इनके बाद निवेदन करता हूं मैं किनको, आपका आदरणीय शाश्वत जी राय गांधी, जिनका स्वागत करने के लिए आदरणीय गणेश जी कुमावत पधारेंगे। गणेश जी कुमावत, हिम्मत जी कुमावत, इंदरमल जी टेलर और शिवलाल जी भाई साहब, ये चारों ही पधारें आपका स्वागत अभिनंदन करने के लिए। माला से हमारे गणेश जी कुमावत करेंगे शाश्वत जी का सम्मान। साफा हिम्मत जी कुमावत, श्रीफल इंदरमल जी टेलर और स्मृति चिन्ह शिवलाल जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वे आपका सम्मान करें। लेगो बड़े सामू। इनके बाद मैं निवेदन करूंगा, वे तैयार रहेंगे सम्मान करने वाले। उमेश सिंह जी नया खेड़ा तैयार रहेंगे, इधर पधार जाएं। जवानबल जी माली तैयार रहेंगे, इधर पधार जाएं। प्रभु राम जी घांची इधर पधार जाएं और आदरणीय महेंद्र जी दवे, वे भी कृपया इधर पधार जाएं। अब आप सभी को सम्मान करना है श्री अशोक जी भाई साहब का। हमारे शाश्वत जी का स्वागत किया जा रहा है, शाश्वत जी राय गांधी, ताली बजाते रहें। ये हमारे राय गांधी परिवार के ताली बजाओ सा जोरदार। श्रीमान अशोक जी का स्वागत करने के लिए उमेश सिंह जी नया खेड़ा माला पहनाएंगे। जवानमल जी माली साफा पहनाएंगे। श्रीफल प्रभुराम जी गाछी और स्मृति चिन्ह महेंद्र जी दवे पधारे। और अशोक जी भाई साहब का स्वागत अभिनंदन करें, भामाशाह परिवार की ओर से आपका स्वागत किया जा रहा है। पहले आप स्वागत करवान पधारो सा, पहले स्वागत करवाना, पसे रोम रोम तो अपोरे हैंग बेहतर रही। पहले आप स्वागत करने के लिए पधारे सर। आप पधारिएगा सर, आगे पधारे सर, जिनके मैंने नाम लिए चारों के, आप पधारे, उधर पधारे, उधर उधर उधर। सर अशोक जी का स्वागत करना है, उनका स्वागत करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धन्यवाद। इनके बाद निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में श्रीमती मंजुला जी उपस्थित हैं। मंजुला जी का स्वागत करने के लिए दुर्गेश जी सुमेरपुर, वीणा जी सुमेरपुर और विमला जी सुमेरपुर ये पधारे। दुर्गेश जी सुमेरपुर, वीणा जी सुतार आप पधारो। विमला जी सुमेरपुर, अशोक जी का स्वागत करने के लिए हो गया। इनके बाद में मंजुला जी का स्वागत, दुर्गेश जी सुमेरपुर, वीणा जी सुमेरपुर और विमला जी सुमेरपुर। इनके बाद में हमारे बीच में हमारे क्षेत्र को समय समय पर प्रतिनिधित्व मिलता रहा है और इस बार हम सभी बड़े गर्व के साथ में कह सकते हैं कि हमको 2 कैंडिडेट मिले हैं। और उसमें पहले मैं माननीय जोराराम जी कुमावत विशिष्ट अतिथि की श्रृंखला के अंदर उपस्थित हैं। मैं आपका सम्मान करने के लिए डॉक्टर चंदनमल जी गांधी से निवेदन करता हूं। श्रीमान जयराम दास जी वैष्णव से निवेदन करता हूं। श्रीमान जयचंद जी गोलेचा से निवेदन करता हूं। श्रीमान विजय जी मालवीय साहब से निवेदन करता हूं कि आप चारों ही पधारें और हमारे माननीय जोराराम जी कुमावत कैबिनेट मंत्री का स्वागत और अभिनंदन करें। मैंने पहले निवेदन किया था साहब कि कृपया जिनके नाम मैंने सम्मान के अंदर लिए हैं वे कृपया यहाँ पधारें। समय की अपनी मर्यादा है और हम संघ के स्वयंसेवक हैं, समय हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरा निवेदन है आपसे। जोराराम जी के स्वागत के बाद में एक बार पधार जाएं। सूरज जी, इनके बाद में निवेदन करूंगा, आगे पधारो। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री माननीय ओटाराम जी
देवासी हमारे बीच उपस्थित हैं और आपका स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय गिरजानंद जी तोषनीवाल साहब से, माननीय सुरेश कुमार जी लोहार से, माननीय चंद्रशेखर जी मुड़ोद से कि वे पधारें और आपका स्वागत अभिनंदन करें। माननीय ओटाराम जी देवासी का, हमारे चामुंडा माता जी के परम उपासक हैं और हमारे क्षेत्र के भोपा जी हैं, जिनका आशीर्वाद समय समय पर हम सभी को मिलता रहा है। मैंने जिनके नाम लिए हैं वे तुरंत प्रभाव से पधारें। जल्दी करो। इनके बाद सम्मान की श्रृंखला के अंदर हमारे बीच में श्रीमान यतेंद्र जी शर्मा, सह संगठन मंत्री विद्या भारती अखिल भारतीय संस्थान, जिनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा साफा पहना करके गिरजानंद जी तोषनीवाल साहब, श्रीफल के लिए नतमल जी गांधी साहब, दुपट्टा पहनाने के लिए सुरेश जी मालवीय जिला सचिव महोदय और स्मृति चिन्ह के लिए चंदन सिंह जी जिला सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि वे पधारें। आदरणीय यतीन्द्र जी शर्मा, सह संगठन मंत्री विद्या भारती अखिल भारतीय संस्थान का स्वागत करने के लिए आदरणीय गिरजानंद जी तोषनीवाल साहब, नतमल जी गांधी साहब, सुरेश जी मालवीय साहब और चंदन सिंह जी जिला सचिव महोदय। ताली बजाएं जोरदार। आज हमारे मार्गदर्शक की भूमिका में आपका मार्गदर्शन रहेगा। यतेंद्र जी भाई साहब का स्वागत किया जा रहा है। इनके बाद में निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच में उपस्थित जनप्रतिनिधियों की श्रृंखला के अंदर माननीय मदन जी राठौड़ उपस्थित हैं। मैं आपका साफा और दुपट्टे के साथ में बहुमान करने के लिए समिति से निवेदन करूंगा कि वे पधारेंगे। समिति के कोई भी सदस्य यहां पर उपस्थित हो तो मैं सचिव महोदय सूरज जी मालवीय से निवेदन करूंगा कि उनको ऊपर भेजें। माननीय मदन जी राठौड़ राज्यसभा सांसद महोदय का स्वागत करने के लिए पधारेगा। माननीय मदन जी राठौड़ राज्यसभा सांसद महोदय, जिनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। इनके बाद में हमारे बीच में विधायक महोदय उपस्थित हैं। मैं परम सम्मानीय केसाराम जी चौधरी का स्वागत करने के लिए समिति की ओर से निवेदन करूंगा कि पधारेंगे। केसाराम जी चौधरी का सम्मान करने के लिए माननीय गणेश जी और कन्हैयालाल जी हमारे संघ चालक महोदय बाली, मैं निवेदन करता हूं कि वे पधारें और माननीय केशाराम जी चौधरी का स्वागत अभिनंदन करें, विधायक मारवाड़ जंक्शन। इनके साथ ही साफा माला, साफा और दुपट्टा, साफा और दुपट्टा, साफा और दुपट्टा लेकर के पधारें। इनके बाद में हमारे बीच में अहोर विधायक महोदय छगन सिंह जी राजपुरोहित साहब उपस्थित हैं। आपका सम्मान करने के लिए मैं हीरालाल जी कुमावत प्रधानाचार्य बाली और हिम्मत जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वे पधारें, दोनों ही आपका स्वागत करें साफा और दुपट्टे के साथ में। आदरणीय छगन सिंह जी राजपुरोहित भाई साहब हटने। आपके बाद में हमारे बीच में श्रीमान लाल सिंह जी राजपुरोहित, उपाध्यक्ष विद्या भारती जोधपुर प्रांत हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका स्वागत करने के लिए चंद्रशेखर जी मुड़ोत कृपया पधारें। श्री महेंद्र सिंह जी से निवेदन करता हूं पधारें। श्री कन्हैयालाल जी जिला संचालक महोदय बाली पधारें और श्रवण कुमार जी त्रिवेदी प्रधानाचार्य तकतगढ़ पधारें और आपका स्वागत अभिनंदन करें। श्रीमान लाल सिंह जी राजपुरोहित, उपाध्यक्ष विद्या भारती और जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के विभागाध्यक्ष भी हैं और मैं अनुरोध करता हूं कि पधारें और आपका स्वागत अभिनंदन करें। इनके बाद में माननीय
लुम्बा राम जी उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करने के लिए समिति की ओर से निवेदन करूंगा कि वे माला और साफा पहनाने के लिए पधारे हैं। हाँ, लुम्बा राम जी का स्वागत करने के लिए पधारे हैं। इनके बाद में हमारे पूर्व सांसद महोदय माननीय पुष्पजी जैन हमारे बीच पधारे हुए हैं। मैं आपका भी सम्मान अभिनंदन करवाना चाहूंगा पूरे समिति की ओर से। और राय गांधी आदर्श विद्या मंदिर तकतगढ़ के भवन लोकार्पण एवं भामाशाह सम्मान समारोह के अंदर पहले लुम्बा राम जी का स्वागत करें। जालोर सिरोही के सांसद के रूप में आप अभी लड़े हैं और आने वाले समय के अंदर मुख्य धारा से जुड़ेंगे, ऐसे ही हम माता जी से प्रार्थना भी करते हैं। हमारे बीच में पूर्व सांसद महोदय पुष्पजी जैन साहब है, मैं उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा हमारे समिति की ओर से पधारें और सम्मान करें। पुष्पजी जैन साहब का पधारिएगा। साफा और दुपट्टे के साथ में बहुमान करें, जल्दी पधारिएगा। इनके बाद में श्रीमान मदन जी सोनी तैयार रहें, छगन जी सोनी तैयार रहें, शांतिलाल जी जिनगर तैयार रहें और महेंद्र जी सुथार तैयार रहेंगे। आप सभी श्रीमान गिरजानंद जी तोष्णीवाल अध्यक्ष आदर्श शिक्षा संस्थान बाली का स्वागत करेंगे। श्री मदन जी सोनी, छगन जी सोनी, शांतिलाल जी जिनगर और महेंद्र जी सुथार गिरजानंद जी तोष्णीवाल का सम्मान करने के लिए पधारे। मैंने जिनके नाम लिए हैं, जल्दी से पधारिएगा। साफा हमारे मदन जी सोनी पहनाएंगे, श्रीफल छगन जी सोनी और शांतिलाल जी जिनगर दुपट्टा, महेंद्र जी सुथार स्मृति चिन्ह। इनके बाद हमारे डॉक्टर चंदन मल जी गांधी साहब का स्वागत होगा। उसमें प्रोफेसर लाल सिंह जी से निवेदन करूंगा, श्री यतेंद्र जी शर्मा से निवेदन करूंगा, आदरणीय जोराराम जी कुमावत से निवेदन करूंगा और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वे श्रीमान डॉक्टर चंदन मल जी गांधी, एक ऐसा नाम है तकतगढ़ के अंदर जिन्होंने समय समय पर प्रेरक बन करके इन जितने भी विद्या मंदिर भवन बने हैं उसमें मुख्य प्रेरक की भूमिका में माननीय डॉक्टर चंदन मल जी गांधी रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। इस उम्र के अंदर भी पूरे एक्टिव 100% एक्टिव रह करके काम करते हैं। आपका स्वागत करने के लिए मैं प्रोफेसर लाल सिंह जी से निवेदन करूंगा साफा पहनाएं, यतेंद्र जी शर्मा से निवेदन करूंगा माननीय भाई साहब से कि वे श्रीफल दें और जोराराम जी कुमावत दुपट्टा पहना करके और माननीय भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि वे स्मृति चिन्ह के साथ में आपका बहुमान करें। बिल्कुल बिना नाम की अपेक्षा के काम करने वालों में आपकी भूमिका है और ये जितने भी विद्यालय बने हैं जो आदर्श विद्या मंदिर के रूप में चल रहे हैं उसके मुख्य प्रेरक के रूप में आप रहे हैं। आपका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह से माननीय सीएम साहब स्मृति चिन्ह के द्वारा सम्मान करेंगे। आपके बाद में हमारे बीच में श्रीमान दीपक जी उपस्थित हैं। दीपक जी जो कि हमारे राय गांधी परिवार के जमाई साहब हैं, आपका स्वागत करने के लिए मोडा राम जी माला पहनाएंगे, साफा विनोद जी सुथार, रामलाल जी सुथार श्रीफल और जितेंद्र जी चांदोरा स्मृति चिन्ह के साथ में बहुमान करेंगे। श्रीमान दीपक जी का कृपया दीपक जी भाई साहब आगे पधार जाएं। दीपक जी भाई साहब आगे पधार जाएं। आपका स्वागत मोडाराम जी, विनोद जी सुथार, रामलाल जी सुथार और जितेंद्र जी चांदोरा। इनके बाद में श्रीमती सोनल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका स्वागत करने के लिए जया जी त्रिवेदी, सविता जी सुथार, प्रदीप जी सोनी और सुश्री कपिला जी सोनी, ये सभी पधारें। पधारिएगा, जल्दी पधारे साहब। जया जी त्रिवेदी, सविता जी सुथार, प्रदीप जी सोनी और कपिला जी सोनी, ये सभी आ जाएं। जया जी माला पहनाएंगी, श्रीफल सविता जी, स्मृति चिन्ह प्रदीप जी सोनी और कपिला जी चुंदरी उड़ा करके आपका सम्मान करेंगी। साड़ी के द्वारा आप सम्मान करेंगी। इनके बाद लक्ष्य जी हमारे बीच उपस्थित हैं। लक्ष्य जी का स्वागत भोपाल सिंह जी, मनोहर जी रावल, मनोहर जी सोलंकी और इंद्र सिंह जी भाई साहब, ये सभी पधारेंगे और लक्ष्य जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। लक्ष्य जी आप भी आगे पधार जाए, जिनके मैंने नाम लिए हैं वे आगे पधार जाएंगे। लक्ष्य जी का भोपाल सिंह जी माला पहनाएंगे, मनोहर जी रावल साफा, श्रीफल मनोहर जी सोलंकी और स्मृति चिन्ह इंद्र सिंह जी। इनके बाद श्रीमती मोहनल जी का स्वागत करने के लिए सुश्री डिम्पल मिस्त्री, श्री आनंद जी सोनी, जवान मल जी सोनी और श्रीमती बसंती देवी ये पधारेंगी।
माला डिम्पल जी मिस्त्री पहनाएंगी। शिफल आनंद जी सोनी, स्मृति चिन्ह जवानमल जी सोनी और बसंती देवी जी। किनका? लक्ष्य जी का स्वागत गोपाल सिंह जी, मनोहर जी रावल, मनोहर जी सोलंकी और इंद्र सिंह जी। भाई साहब मेरे ख्याल से सबको अपना नाम याद है। मैं तो बोलियो पूरा किया। मोनल जी का स्वागत करने के लिए डिम्पल जी मिस्त्री पधार जाएं। इनका स्वागत करने के लिए मैं वापस बोल रहा हूं, भोपाल सिंह जी लक्ष्य जी का स्वागत करेंगे, मनोहर जी रावल लक्ष्य जी का स्वागत करेंगे, मनोहर जी सोलंकी लक्ष्य जी का स्वागत करेंगे और इंदर सिंह जी लक्ष्य जी का स्वागत करेंगे। कहाँ है भोपाल सिंह जी? भोपाल सिंह जी नहीं तो आप मुझ कोई ऊबा हुआ तो कोई फटाफट करो नहीं। हाँ गणेश जी तैयार है, टेम कटे आपो कने। मैं पुनः निवेदन करता हूं जिनके मैंने नाम लिए हैं वे कृपया सम्मान के लिए पधारेंगे। ये हमारा समय बहुत प्रीसियस है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमको इतना समय दे रहे हैं विद्या भारती के नाम से, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा समय की मर्यादा के साथ में चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मोंदल जी का स्वागत हो गया। मोंदल जी का स्वागत हो गया साहब, होना लक्ष्य जी का चल रहा है। मोदल जी के लिए डिम्पल जी मिस्त्री, आनंद जी सोनी, जवानमल जी सोनी और बसंती देवी जी, ये चारों ही पधारे हैं। हाँ ये मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वे आगे पधार जाएंगे, इसलिए इनके बाद सुश्री कोयल जी, ये भी कृपया आगे पधार जाएं। सुश्री कोयल जी आगे पधार जाएं। आप करना सम्मान करे रिया जवान जी, आप करना सम्मान करे रिया जे मोहनवासी तो नोम बोलियो ना आपरो में कारण में बोलियो में। हाँ मोनल जीरो स्मृति चिन्ह हाथे आपने बहुमान करना। अटिन पधारो आप। मोदल जी के स्वागत के लिए जो सुरेश जी भाई साहब से निवेदन करूंगा जो उपस्थित नहीं है उनको उनमें से कोई भी किसी को भी भेज दें। सुश्री कोयल जी का स्वागत करने के लिए श्रीमती सुशीला जी चौधरी और सुश्री पूनम जी जिनगर, ये दोनों ही पधार जाएं कोयल जी का स्वागत करने के लिए। कोयल जी का है, आप आगे पधारो उधर। सुशीला जी चौधरी और पूनम जी जिनगर है तो आप में से कोई पधार जाओ। हाँ जो उपस्थित है वो पधार जाओ, जो उपस्थित है वो पधार जाओ। धन्यवाद। सुश्री कृष्ण जी आप भी आगे पधार जाएं। अरुणा जी सादड़ी, विद्या जी सादड़ी और दीपिका जी बाली, ये तीनों ही आपका स्वागत करेंगे। कृष्ण जी आगे पधार जाएं। आ जाओ बेटा, आ जाओ कृष्ण। अरुणा जी सादड़ी, विद्या जी सादरी और दीपिका जी बाली, वो नहीं है तो यहां पर जो उपस्थित बहनें हैं वो ही कर दें। रीवान जी कृपया आगे पधारे, रीवान जी भी आगे पधार जाएं। आ जाओ बेटा आगे जाओ, उधर आ जाओ आगे। रीवान भी आ गया, सो गया, ठीक है। श्रीमती देवी बाई हमारे बीच उपस्थित है। देवी बाई कृपया आगे पधारे। देवी बाई आए क्या? हाँ पधारो। देवी बाई का स्वागत करने के लिए श्रीमती रवीना जी सुथार और शॉल ओढ़ा करके विमला जी आपका सम्मान करेंगी। देवी बाई का स्वागत। और शीफल और दुपट्टे के साथ में आपका बहुमान होगा। श्रीमती रवीना जी श्रीफल देंगी और श्रीमती विमला जी शॉल ओढ़ा करके बहुमान करेगी दुपट्टा के द्वारा। श्री प्रवीण कुमार जी कृपया तैयार रहेंगे, पधार जाएंगे आगे। प्रवीण कुमार जी का स्वागत श्री आलूराम जी सेवाड़ी, मनोज जी नामा और गणपत जी सोमपुरा। ये उपस्थित नहीं हो तो श्री भवानी सिंह जी सांडेरा पधार जाएंगे। श्री राम सिंह जी कांबा, श्री रमेश जी गाची, ये भी कृपया तैयार रहेंगे सम्मान करने के लिए। प्रवीण कुमार जी कृपया आगे पधारें। प्रवीण कुमार जी। देवी बाई का स्वागत करने के लिए रवीना जी और विमला जी, रवीना जी और विमला जी, मैं नाम ले रहा हूं, नहीं पधारे तो आप खुद कर दो, है ना। जो हमारी बहनें खड़ी हैं वो कर ले कोई भी। प्रवीण कुमार जी कृपया पधारे आगे। प्रवीण कुमार जी के स्वागत के लिए आलूराम जी सेवाड़ी, मनोज जी नामा और गणपत जी सोमपुरा नहीं आए इनमें से, तो भवानी सिंह जी पधार जाएं, राम सिंह जी कांबा पधार जाएं और रमेश जी गांची पधार जाएं।
इनके बाद में प्रवीण प्रवीण कुमार जी का स्वागत। चलो ठीक है, सब ठीक है, हाँ बिल्कुल एक का ही, हाँ। इनके बाद में हितेश जी भाई साहब, भवानी सिंह जी पधारे, हाँ प्रवीण जी का स्वागत करने के लिए। हितेश जी का स्वागत करने के लिए रूप जी, सुधार, पुगरा जी, जो भी अवेलेबल है, मैं एक बार नाम ले लेता हूँ, अवेलेबल है वो जल्दी से आ जाए। हाँ जल्दी करो, अकेले भवानी सिंह जी आप ही कर लो बोले, हाँ दोनों हापुर ने। इनके बाद में हितेश जी पधार आ गए, हितेश जी भाई साहब, हितेश जी भाई साहब पधार आ गए। नीतीश जी भाई साहब भी पधार जाए आगे, नीतीश जी भाई साहब भी पधार जाएं, नीतीश जी आप भी पधार जाएं। आप हितेश जी, हितेश जी, हितेश जी और नीतीश जी दोनों का, रूप जी भाई साहब पधारो। नरसाराम जी रामीणा, मोहनलाल जी सोनी, ललित जी राकावत, इनके बाद में श्रीमान सुरेश जी मेहता, भवन की देखरेख के कार्यकर्ता है, जिनका स्वागत करेंगे आदरणीय दुर्ग सिंह जी राजपुरोहित, राष्ट्रीय संयोजक शारीरिक संस्कृति बोध परियोजना। आदरणीय दुर्ग सिंह जी राजपुरोहित साहब से निवेदन करता हूं कि वे पधारेंगे। हाँ साहब, दोनों का स्वागत, एक छापा एक माला। श्रीमान सुरेश जी मेहता, सुरेश जी मेहता का स्वागत करने के लिए महेंद्र जी दवे, भाई साहब महेंद्र जी दवे से निवेदन करता हूं कि वे पधारें। श्रीमान सुरेश जी मेहता का स्वागत। सुरेश जी मेहता कहाँ है? पधारेगा सर। महेंद्र जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वे सम्मान करें। हमारे श्रीमान रमेश जी ठेकेदार और श्रीमान दिलीप जी आर्किटेक्ट, ये दोनों ही पधार जाए। भामाशाह परिवार की ओर से आपका भी सम्मान होगा। श्री रमेश जी ठेकेदार और श्रीमान दिलीप जी आर्किटेक्ट, पधारो। दोनों ही ठेकेदार हमारे, रमेश जी ठेकेदार और दिलीप जी आर्किटेक्ट। महेंद्र जी भाई साहब से ही निवेदन करूंगा कि वे ही आपका सम्मान करेंगे। महेंद्र जी भाई साहब, रमेश जी ठेकेदार और दिलीप जी आर्किटेक्ट दोनों का। मैं निवेदन करता हूं जवेर चंद जी चांदरी वाले एक बार पधार जाएं यहां मंच पर। हाँ, मैं निवेदन करूंगा, ये हमारे भामाशाह परिवार के द्वारा श्री रमेश जी ठेकेदार साहब और दिलीप जी आर्किटेक्ट, इन दोनों को सोने की चेन पहना करके इनका बहुमान किया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। इतना बड़ा भवन बना करके तैयार किया है इन्होंने अपनी पूरी देखरेख के अंदर, और पूर्णतया सुसज्जित तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स जो है, और नवीनतम शिक्षा नीति के अंतर्गत ECCE के अंतर्गत ये पूरा भवन बन करके तैयार हुआ है। और उसके लिए हमारे राय गांधी परिवार की ओर से आपका सोने की चैन पहना करके आपका अभिनंदन किया जा रहा है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा करके आपका अभिनंदन करें। एक स्मृति चिन्ह के रूप में माननीय महेंद्र जी दवे भाई साहब के द्वारा आदरणीय भजनलाल जी और मणिलाल जी को यह स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है, माननीय भाई साहब महेंद्र जी दवे के द्वारा। गुलाब जी और भरत जी भाई साहब कृपया आगे पधार जाएं। जवेर चंद जी हमारे सीएम साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। ये चांदरई के अंदर जो विद्यालय भवन हमारे विद्या भारती का बना है, ये हमारे भामाशाह हैं जवेर चंद जी, इनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान किया जाने की आपकी भावना है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं और माननीय जवेर चंद जी से निवेदन करता हूं
श्रीमती छोगीबाई पूनमचंद जी लखावत जैन आदर्श विद्या मंदिर कृष्णा नगर चांदरई। ये कक्षा अरुण से षष्ठी तक है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वे पधारें और माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का स्मृति चिन्ह के साथ में बहुमान करें। पधारिएगा जल्दी। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे बीच में एक बार तमाम भामाशाह जो उपस्थित हैं, प्रताप सिंह जी बीटिया का सम्मान करेंगे। हमारे भरत जी और वैसे आप दोनों यहीं पे पधार जाए। अब मैं निवेदन करता हूं माननीय डॉक्टर चंदनमल जी गांधी कृपया पधारेंगे और आज के इस समारोह के अंदर और विद्यालय से संबंधित और राय गांधी आदर्श विद्या मंदिर से संबंधित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय डॉक्टर चंदनमल जी गांधी साहब से कि वे पधारें और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें इस मंच से। प्रताप सिंह जी बीटिया दोनों का सम्मान करेंगे, भरत जी का और गुलाब जी को। धन्यवाद। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान भजन लाल जी शर्मा साहब, आज हमको जो विद्या भारती को समय दिया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे अध्यक्ष श्रीमान लाल सिंह जी राजपुरोही साहब, विशिष्ट अतिथि श्री रोरा राम जी कुमावत, श्रीमान यतेंद्र जी शर्मा व हमारे सभी भामाशाह मनीलाल जी शर्मा, मनीलाल जी गांधी व नरेंद्र जी और सभी मंच पर विराजमान श्री भामाशाह ग्रुप और हमारे मंत्री ओटाराम जी और राज्यसभा सांसद श्रीमान मदन जी राठौड़ व पूर्व सांसद श्रीमान पुष्प जी जैन व छगन सिंह जी राजपुरोहित व मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, मैं आज बहुत प्रफुल्लित हूं कि इस विद्या भारती का लोकार्पण समारोह यहाँ होने जा रहा है और जो हमारे भामाशाह हैं मनीलाल जी व नरेंद्र कुमार जी, उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा, चिकित्सा, मानव सेवा व पशु सेवा इतने कार्य इसमें किए हैं। मैं अभी पशु सेवा में गौशाला में उनका पूरा सहयोग रहता है, कबूतर उसमें बहुत सहयोग रहता है। मानवता के क्षेत्र में मैं अभी दो बड़ी घटनाएं बताता हूं कि कोविड के टाइम उन्होंने 1000 से ज़्यादा पैकेट बना के इस आसपास के गांवों में व तकतगढ़ में वितरित किए। अभी बिपर जॉय में हमारे यहाँ एसडीओ साहब देवल साहब यहाँ उन्होंने पूरी संख्या देखकर यहाँ पे विपर जॉय में जो नुकसान हुआ था उसमें करीब 200 परिवारों को तकतगढ़ में सहायता इन मनीलाल जी के द्वारा और नरेंद्र भाई के द्वारा दी गई, जहाँ जिसको
कभी किसी को 50,000, किसी को 20,000, 10,000, 5,000, जैसा भाई नुकसान हुआ था, इमीडिएट 4-5 दिनों के अंदर अंदर हमने ये वितरित किए। ये भामाशाह परिवार हर क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में सबसे आगे रहते हैं और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और हमारे इस भामाशाह का बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि जीवन में और उन्नति करें। राय गांधी आदर्श विद्या मंदिर तखतगढ़ का द्वितीय नवीन भवन के लोकार्पण व भामाशाह सम्मान समारोह कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, समस्त भामाशाह अतिथिगण, अभिभावक बंधु एवं तथा मातृशक्ति पुनः विद्या मंदिर परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हिंदुत्व निष्ठ राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत युवा पीढ़ी के निर्माण का लक्ष्य लेकर शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से संचालित विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान की ज्ञान धारा के प्रवाह के क्रम में तखतगढ़ की धन्य धरा पर आदर्श विद्या मंदिर की स्थापना 1/7/2002 को मात्र 72 भैया बहनों की संख्या के साथ एक किराए के मकान में हुई। विद्यालय का विकास यात्रा की गति प्रदान करने में अपना संबल प्रदान करते हुए स्थानीय नगरपालिका द्वारा 2006 में भूमि दान की गई तथा विधायक महोदय श्री मदन जी राठौड़ द्वारा विद्यालय के पिछले हिस्से में स्थित 3 कक्षों का निर्माण 10 लाख रुपए की लागत से 9/5/2008 को करवाया गया। प्रेरक श्री चंदनमल गांधी संरक्षक प्रबंध समिति राय गांधी परिवार द्वारा भव्यता प्रदान करते हुए कार्यालय तथा 10 कक्षों का निर्माण 16/6/10 में गांधी परिवार द्वारा कराया गया। राय गांधी आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक तखतगढ़ का संपूर्ण प्रथम तल का निर्माण स्वर्गीय पार्वतीबाई शंकर लाल जी पुत्र आयदान जी राय गांधी परिवार के मणिलाल जी व नरेंद्र कुमार जी गांधी द्वारा करवाया गया। प्रथम तल के साथ साथ समस्त कक्षों हेतु फर्नीचर, शिशु वाटिका शिक्षण सामग्री, 40 कंप्यूटरों के साथ सुविधा युक्त शीत वातानुकूलन कंप्यूटर लैब, विज्ञान लैब सामग्री, सीसीटीवी कैमरे, विशाल कक्ष, पुस्तकालय व सुव्यवस्थित घोष सामग्री प्रदान कर संपूर्ण गोडवाल क्षेत्र में भवन व संसाधनों की दृष्टि से विद्या मंदिर को सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की पंक्ति में खड़ा किया एवं 27 दिसंबर 2015 को तत्कालीन गृह मंत्री राजस्थान सरकार माननीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया के आपके कर कमलों द्वारा लोकार्पण किया गया। श्रीमान चंदनमल जी गांधी प्रबंध समिति संरक्षक की प्रेरणा से स्वर्गीय पार्वतीबाई शंकर लाल जी पुत्र आयदान जी राय गांधी परिवार के श्री मणिलाल जी एवं नरेंद्र कुमार जी गांधी द्वारा दिनांक 19/2/22 को द्वितीय भवन निर्माण हेतु शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। संपूर्ण भवन के निर्माण के साथ साथ कक्षों हेतु फर्नीचर, शिशु वाटिका शिक्षण सामग्री, 40 कंप्यूटरों के साथ यहाँ पर भी सर्व सुविधा युक्त शीतल वातानुकूलित कक्ष एवं कंप्यूटर लैब, विज्ञान लैब की सामग्री, सीसीटीवी कैमरे, स्मार्ट एंड्रॉयड बोर्ड, विशाल कक्ष, पुस्तकालय व सुव्यवस्थित घोष सामग्री प्रदान कर संपूर्ण गोडवाल क्षेत्र के द्वितीय भवन बनाकर संस्थानों की दृष्टि से विद्या मंदिर को सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की पंक्ति में खड़ा किया। संपूर्ण भवन निर्माण कार्य श्रीमान सुरेश जी मेहता की देख रेख में संपन्न हुआ। इस तरह से ये भवन पूर्ण रूप से तैयार है और अपने नए छत्र में इस विद्यालय का शुभारंभ हो जाएगा। धन्यवाद। जय भारत। मैं एक
सम्मान की दृष्टि से डॉक्टर प्रवीण कुमार वैष्णव, प्राध्यापक रसायन विज्ञान के। ठीक है, धन्यवाद। जय भारत। मैं निवेदन करना चाहूँगा, समय की अपनी मर्यादा, बहुत द्रुत गति से समय चल रहा है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे आज के इस कार्यक्रम के अंदर माननीय डॉक्टर चंद्रमल जी गांधी के द्वारा बाद में एक काव्य गीत हमारे बहन के द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। तो मैं निवेदन करूँगा, चूँकि विद्या भारती का प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के अनुसार भी चलना है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बाहर पधारना है पंजाब। मैं निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तो आपका मार्गदर्शन भी हमको मिल जाएगा। मैं निवेदन करता हूँ। जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। प्राची की छंछल किरणों पर आया स्वर्ण विहान, आया स्वर्ण विहान। जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। स्वर्ण प्रभात खिला घर घर में, जागे सोए वीर। युद्ध स्थल में सज्जित होकर बढ़े आज रणधीर। आज पुनः स्वीकार किया है असुरों का आह्वान, असुरों का आह्वान। जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। सहकर अत्याचार युगों से स्वाभिमान फिर जागा। दूर हुआ ज्ञान पार्थ का धनुष बाण फिर जागा। पांच जन्य ने आज सुनाया संस्कृति को जयगान, संस्कृति को जयगान। जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। भारत माता की जय। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा, भामाशाह उद्बोधन की श्रृंखला के अंदर सबसे पहले आदरणीय नरेंद्र जी राय गांधी से निवेदन करता हूँ कि वे पधारें और अपना प्रासंगिक उद्बोधन अल्प शब्दों में अपनी बात को यहाँ पर कहें। माननीय नरेंद्र जी राय गांधी, आइएगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं इन दोनों ही भाइयों के लिए। हेलो। आज इस नवीन विद्या भवन लोकार्पण के अवसर पर मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान साहब भजन लाल जी शर्मा, कैबिनेट मंत्री माननीय श्री जोराराम जी कुमावत, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के सह संगठन मंत्री श्रीमान यतीन्द्र जी भाई साहब एवं प्रोफेसर श्रीमान नरपत जी सिंह, शेखावत अध्यक्ष विद्या भारती जोधपुर प्रांत, विभिन्न संगठनों के सामान्य पदाधिकारीगण एवं सभा उपस्थित प्रिय भाइयों बहनों व आमंत्रित मेहमानों का राय गांधी आदर्श विद्या मंदिर के भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में पार्वती भाई शंकर लाल जी, राय गांधी परिवार व विद्या मंदिर परिवार आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा का विशेष आभार मानते हैं कि वे इतने कम समय में भी हमारे आमंत्रण को मान देकर
अपने व्यस्तम समय निकालकर यहाँ पधारे। मेरे और मेरे आदरणीय बड़े भ्राता के लिए आज बड़ा ही हर्ष का दिन है कि हमारे परिवार को विद्या भारती संगठन के तत्वाधान में यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि नगर व आसपास के सभी गांवों के भैया बहनों की शिक्षा के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का मौका दिया। इस कार्यक्रम में हमें आदरणीय डॉक्टर श्रीमान चंदनमल जी राय गांधी की प्रेरणा मिली। हम उनका हार्दिक हार्दिक आभार मानते हैं। इस विद्या भवन के निर्माण में श्री सुरेश जी मेहता का सहकार रहा। जब हमारे ही परिवार द्वारा प्रथम विद्या भवन का निर्माण 27 दिसंबर 2015 में करवा गया था, तब इस भवन के पूर्णता हो जाने के बाद विद्या भारती व नगर के प्रबुद्धजनों की मांग थी कि नगर के इस भाग में भी शिक्षा के लिए एक अच्छा भवन निर्माण और करवाया जाए, जो कि शिक्षा की आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण हो। मेरा जन्म, शिक्षा, व्यवसाय सभी दक्षिण भारत में हुआ, फिर भी मेरा गांव, मेरा देश भावना से ओतप्रोत और मातृभूमि के प्रति आधार और प्रेम के कारण इस नवीन विद्या भवन में विद्या भारती शिक्षु वाटिका शिक्षण में 12 व्यवस्थाओं एवं 14 क्रियाकल्प व नई शिक्षा की नीति के अनुरूप में सभी सुविधाएं युक्त, जिसमें विशेषकर 40 कंप्यूटर, साइंस लैब, पुस्तकालय, छोटे बच्चों के लिए प्ले क्लासरूम, छोटे बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा विद्या भवन का निर्माण करवाकर विद्या भारती का सुपुर्द किया। राष्ट्रभक्ति के साथ हम और हमारा परिवार संगठन के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि इस नेक कार्य को करने का मौका दिया। हमारा परिवार को यह घोषणा करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हम इस विद्यालय के विद्यार्थियों को बस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक बस की भेंट भी दे रहे हैं। मेरे व्यक्तित्व में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूं। मेरा कहना एक ही है, मेरा गांव ही मेरा देश है। जय हिंद, जय भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे बीच में उपस्थित माननीय उद्बोधन की श्रृंखला के अंदर हमें मार्गदर्शन मिलेगा माननीय यतीन्द्र जी शर्मा। मैं निवेदन करता हूं कि कृपया पधारें। आप सह संगठन मंत्री हैं विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान। मैं निवेदन करता हूं कि पधारें। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय भजनलाल शर्मा जी, उनके कैबिनेट में अन्य सम्मानित सहयोगी बंधु, इस विद्यालय के लिए जिन्होंने सहयोग किया है, ऐसे सभी दानी परिवार के सम्मानित सदस्यगण तथा मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित महानुभाव, विद्यालय के आमंत्रण पर पधारे हुए सभी सामाजिक संगठनों से, सामाजिक संस्थाओं से बैठे हुए सभी महानुभाव, बंधुओं, बहनें और माताएं, काफ़ी समय हो गया है इसलिए आपको भी काफ़ी देर हो रही है और आप भी सुनने के लिए आए होंगे माननीय मुख्यमंत्री को। तो मैं भी चाहूँगा कि मुख्यमंत्री को अवसर जल्दी मिले बात करने का, चूँकि कार्यक्रम भी देर से शुरू हुआ है और इसलिए कुछ मोटी मोटी बातें मैं संगठन के विषय में बताकर अपनी बात पूरी करता हूँ कि विद्या भारती केवल स्कूल चलाने का काम नहीं करती देश में। विद्या भारती देश में एक शैक्षिक आंदोलन है, एक वैचारिक आंदोलन है, एक सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है। इस देश की शिक्षा भारत केंद्रित हो, इस देश की शिक्षा भारतीय गौरव परंपराओं को लेकर हो, इस देश की शिक्षा के केंद्र में संस्कृति हो, इस देश की शिक्षा के केंद्र में अध्यात्म हो,
इस विचार को लेकर एक शैक्षिक मनोभाव लेकर देश में शिक्षा का काम विद्या भारती करती है। दूसरा, इस देश के अंदर एक वैचारिक भ्रम निर्माण हुआ कि हम देश को किस विचार के साथ खड़ा करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि जो शिक्षा रहती है वो वैश्विक रहती है, लेकिन राष्ट्र की संस्कृति, ये राष्ट्र की संस्कृति होती है, और राष्ट्र की संस्कृति की पहचान दुनिया के अंदर उस संस्कृति के कारण होती है जिसको आत्मा कहा है राष्ट्र की। इस विचार को लेकर एक वैचारिक जो भ्रम निर्माण हुआ है, उस विचार के केंद्र में हमने हिंदुत्व के विचार का लिया है कि इस हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता, हिंदू दर्शन के आधार पर इस देश का निर्माण हो और ये देश दुनिया के अंदर एक वैश्विक परिवर्तन लाने की भूमिका जो सदैव से इस भारत की रही है, इन बालकों के माध्यम से वो भूमिका पूरी की जा सके, इस विचार को लेकर चले हैं। दूसरा, समाज के अंदर सब प्रकार के जो भ्रम निर्माण हुए हैं, समाज में जो सब प्रकार के और विभेद निर्माण हुए हैं, भेदभाव हुए हैं, छुआछूत आदि के जो भाव हैं, समाज ये भय की स्थिति में है, आतंक से जो गुजर रहा है, भूख और भय के वातावरण में से देश मुक्त होकर इन बालक और बालिकाओं के परिश्रम और पौरुष के माध्यम से ये देश पुनः एक शाश्वत और सनातन राष्ट्र की भूमिका दुनिया के अंदर खड़ा कर सके, इस विचार को लेकर हम ये देश के अंदर काम करते हैं। जहाँ तक बालक के जीवन के निर्माण का विषय है, तो बालक का जीवन ये ज्ञानवान बने और वैश्विक ज्ञान के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार भी उसके जीवन का निर्माण हो, साथ ही साथ उसके जीवन के अंदर संस्कृति स्वरूप संस्कार युक्त उसका जीवन बने और उसका चरित्र इस प्रकार का उज्जवल चरित्र बने कि उस चरित्र के आधार पर इस राष्ट्र के चरित्र की पहचान दुनिया के अंदर हो। साथ ही साथ वो देशभक्त बने, राष्ट्रभक्त बने और समाज के प्रति संवेदनशील बने, समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन केवल अपने लिए नहीं जिए, अपने लिए जिए, अपने समाज के लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए, इस राष्ट्र के लिए जिए। इस प्रकार की संवेदनाओं को लेकर अपना कर्तव्य, अपना ज्ञान संपूर्ण भारत की सेवा के लिए, दुनिया की मानवता की सेवा के लिए लगाए, इस प्रकार का विचार लेकर हम दुनिया देश के अंदर काम करते हैं। इस विचार को लेकर 1952 से ये काम प्रारंभ हुआ। देखते ही देखते आज देश भर के अंदर एक 12,000 से अधिक संस्थाएं देश भर में काम करती हैं। ये शहरों में काम करती हैं, जंगलों में, वनों में काम करती हैं, ये समुद्र के बीच में काम करती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, अब बैठे आपने कभी नाम सुना नहीं होगा, आपने लेह और लद्दाख का नाम सुना होगा, लेकिन लेह से भी 250 किलोमीटर दूर जहाँ 6 महीने बर्फ पड़ती है, एक 15,000 बौद्धों के परिवार वहाँ रहते हैं। वहाँ विद्या भारती ने अपने प्रकल्प प्रारंभ किया है। जंगलों के अंदर बस्तर है, आंध्र प्रदेश है, ये सारे जंगल के अंदर जहाँ हिंसा का वातावरण बना हुआ है, वहाँ विद्या भारती काम करती है। और इस प्रकार के जो राष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त लोग हैं, इनके ज्ञान इस सदी में सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए अपनी पसंद के मुताबिक लक्ष्य तय करें। उसे साकार करने के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा। मुझे विश्वास है ये विद्यालय आने वाले वर्षों में उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित भी करेगा, और स्थापित करते हुए जो हमारा कर्तव्य है, हम आज अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो कर्तव्य के भाव जब तक नहीं आएगा तो हमारा शिक्षा में और हमारा सामाजिक जीवन भी उत्कृष्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति बात करता है वो अधिकारों की बात करता है, लेकिन शिक्षा में कर्तव्य बहुत बड़ी चीज होती है। हम उन कर्तव्यों का किस तरह से निर्वहन करें, हम बड़ों का किस तरह से सम्मान करें, हम माता पिता का किस तरह से सम्मान करें, भाई बहन का हम किस तरह से सम्मान करें, जब तक ये सारी शिक्षा का आधार जो कहे वो कर्तव्य से बनता है। मैं आज के इस मौके पर पुणे में जो हमारे भामाशाह हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, और जिन्होंने उनको प्रेरित करने का काम किया है उनको भी धन्यवाद देता हूं। विद्या भारती परिवार को भी धन्यवाद देता हूं, और आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि समाज में ऐसे लोग जो समाज में कुछ करना चाहते हैं उनको उत्कृष्ट करने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए, और ऐसे लोग, क्योंकि आपने देखा है जीवन में एक चिड़िया भी अपना पेट और अपने बच्चों का पेट भरती है, वो भी आपने देखा होगा दूर से
चुग्गा लाती है और उसके मुंह में डालती है, लेकिन हम सभी का ये कर्तव्य भी बनता है कि समाज को देखते हुए, समाज में जो अंतिम पायदान पर कोई व्यक्ति खड़ा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिकता की किसी भी क्षेत्र में पीछे खड़ा है, अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसको हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। आपसे अंत में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम हमारे नागरिक होने के कर्तव्य को भी हम थोड़ा देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा, क्योंकि हम नागरिक होने का कर्तव्य इसलिए कहते हैं कि आज देश के अंदर गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के बारे में हमें भी बताना होगा, चाहे मेरे गांव का है, चाहे मेरे मोहल्ले का है, चाहे मेरा पड़ोसी है। जितनी योजनाएं चल रही हैं, मेरे पड़ोस में कौन बीमार है, उसको 5 लाख तक का इलाज फ्री मिलता है, लेकिन उसको हमने बताया नहीं है वो किस तरह से उस योजना का लाभ ले सकता है। हमारी ऐसी बहुत सारी योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई हैं। उन योजनाओं का लाभ किस तरह से मिले, उस योजना का लाभ उस अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। हम उस कर्तव्य को भी समझें। मेरे पड़ोस में कौन रह रहा है, मेरे मोहल्ले में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, मेरे गांव में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता को समझते हुए सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिले, इस तरह की हम व्यवस्था करें। मैं आए इस मौके पर आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा आभार अभिव्यक्त करने के लिए माननीय गिरिजानंद जी तोष्णीवाल साहब से, और उसके पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे चंदन सिंह जी पाली सचिव महोदय, डॉक्टर चंदनमल जी राय गांधी से निवेदन करूँगा कि वे भी आपका सम्मान करें। उसके बाद में आभार के साथ में आज के कार्यक्रम को विराम देंगे। चंदन सिंह जी पधारो 2 मिनट। डॉक्टर चंदनमल जी राय गांधी साहब आपके हाथों से आपका सम्मान करेंगे। चंदन सिंह जी राजपुरोहित पाली सचिव हैं विद्या भारती, आपका सम्मान किया जा रहा है। और उसके बाद में माननीय तोष्णीवाल साहब से निवेदन करूंगा कि सभी का आभार अभिव्यक्त करें। हमारे आदर्श विद्या मंदिर के स्टाफ की इच्छा भी है कि एक सामूहिक फोटो लिया जाए, लेकिन अनुकूलता के अनुसार संभव हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं आदरणीय तोष्णीवाल साहब से निवेदन करता हूं। आभार प्रदर्शन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज के भवन लोकार्पण व भामाशाह समारोह में जो समारोह के मुख्य अतिथि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, जो चुनाव के इस भारी कार्यक्रम के बीच में हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए मैं उनका आभार प्रदर्शित करता हूँ। श्रीमान लाल सिंह जी राजपुरोहित प्रांत से हमारे यहाँ बीच में आए हैं। श्रीमान जोराराम जी कुमावत कैबिनेट मंत्री हमारे सुमेरपुर के निवासी आज समय निकाल कर आए हैं। श्रीमान यतीन्द्र जी शर्मा केंद्र से आए हैं। इनके साथ में जो अपने पूर्व आप जानते हैं सभी को मदन जी राठौड़, वो भी समय निकाल के आए हैं राज्यसभा में। आप बिजी, इसके लिए भी बधाई। और जो अपने विधायक हैं श्री छगन जी, कैसाराम जी और पूर्व सांसद श्री पुष्प जी आदि सभी पधारे हैं। और इसके साथ में इन सभी का मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। नगर पालिका प्रशासन ने हमारे को जो सुविधाएं दी, इस कार्यक्रम में आपने योगदान दिया, इसके लिए नगर पालिका प्रशासन का भी धन्यवाद, आभार। पुलिस प्रशासन काफ़ी समय से यहाँ लगा है, उन्होंने अच्छी व्यवस्थाएं दी, इसके लिए पुलिस प्रशासन का भी आभार। भामाशाह परिवार तथा बाहर से पधारे हुए अतिथिगण सभी का मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। पत्रकार बंधु, उन सभी का भी समिति की ओर से, जिला समिति की ओर से आभार प्रदर्शित करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। और शांति पाठ के साथ में इस कार्यक्रम को ये विराम दिया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। मैं सभी भोजन प्रसादी लेकर के पधारेंगे। भोजन की व्यवस्था है राय गांधी परिवार के द्वारा, तो आप सभी से निवेदन रहेगा भोजन प्रसादी आप लेकर के पधारेंगे। एक बार पुनः हमारे
राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब का कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। माननीय जोराराम जी कुमावत, माननीय ओटाराम जी देवासी और माननीय राज्यसभा सांसद महोदय मदन जी भाई साहब, पुष्प जी भाई साहब, छगन सिंह जी भाई साहब, जोराराम जी कुमावत साहब, सभी का कोटिश वंदन करते हुए आप सभी का आभार अभिव्यक्त करते हैं। केसाराम जी चौधरी और भोजन प्रसादी लेकर के पधारें, आपसे मेरा निवेदन रहेगा। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के अंदर आप सभी ने पूरा शांति के साथ में योगदान दिया, इसके लिए आदर्श विद्या मंदिर प्रबंध समिति आप सभी का कोटि कोटि आभार अभिव्यक्त करती है। बहुत बहुत आभार। जय जय श्री राम।